हाय नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मैड ट्रैवलर में आप सबका स्वागत है। कई दिनों से आने की सोच रहा था, लेकिन कोई विषय नहीं था। लगातार 1 महीने से हम जब लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं, अपने घर में कैद है, फैमिली को कैसे टाइम देना है, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है और अपने आप में भी जीवन में क्या बदलाव लाने हैं, उसी जरिए में मेरा ये वीडियो है। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नए नोटिफिकेशन डालूँ आपको खबर मिलती रहे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे मेरे साथ, मैड ट्रैवलर। जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली क्या है, अपने बच्चों को कैसे संस्कार देने चाहिए कि वो बड़ा होकर एक अच्छा नागरिक बन सके। और हमारे सामने अभी एक चुनौती है, लॉकडाउन सिचुएशन, कि अपने बच्चे को ट्रीट कैसा करना है। अभी जब हम 1 महीने से घर में हैं, तो कई लोग सोच रहे हैं कि बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। तो पहली तो बात, अपने बच्चे के साथ एक मित्र की तरह रहिए। हो सके उतना ज़्यादा टाइम उनको दे, उनकी पढ़ाई में उनका साथ दे, ना कि पूरा दिन टीवी देखने में बर्बाद करें। कई लोगों को मैंने देखा है, खुद बाहर टहलना होता है तो बच्चे को लेकर निकल जाते हैं, और जब कभी कोई बीच रास्ते में रोकता है तो बच्चे का बहाना कर देते हैं कि बच्चा घर में परेशान करता था तो उसको लेके मैं निकला हूँ। तो जब आप ही झूठ बोलोगे तो आपका बच्चा आपसे क्या सीखेगा। तो ऐसी गलती कभी मत करो कि आपका बच्चा आपसे झूठ बोलना सीखे। तो पहला तो वही टॉपिक है मेरा आज का, झूठ विषय पे। दोस्तों ध्यान रखें, आपका बच्चा आपकी परछाई है। तो आपके बच्चों को सही शिक्षा दे, सही सुझाव दे। वैसे तो कहानी सबको सुननी पसंद है, तो इसी टॉपिक पे मैं आज आपको एक कहानी लेके आता हूँ। एक गांव की कहानी, एक लड़के की कहानी, एक फैमिली। एक गांव में एक फैमिली थी। उनका एक बच्चा था, अपना इकलौता बच्चा था। बहुत लाड़ प्यार से उसको उन्होंने बड़ा किया। होता है ना कि माँ कभी अपने बच्चे के बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकती या नहीं सोच सकती। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, स्कूल में दाखिला हो जाता है, स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है, पढ़ाई करने हो जाता है। अचानक एक दिन वो अपने साथ स्कूल से एक पेंसिल लेके आता है। वो घर आता है, जब अपना होमवर्क करने बैठता है, उसकी माँ पूछती है, बेटा ये पेंसिल तू कहाँ से लाया। बच्चा बोलता है, माँ मुझे ये रास्ते में से मिली। पर असल में वो बच्चे ने वो पेंसिल अपने क्लास के किसी अपने मित्र की बैग से चुराई थी। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, होता है ऐसा। अगले दिन फिर बच्चा वापस आया, उसकी बैग में एक कंपास बॉक्स था। माँ ने फिर से पूछा, ये कहाँ से लाया। बच्चा बोला, माँ मुझे रास्ते में से मिला है। ऐसे ऐसे करके शुरू में बच्चे को एक चोरी की आदत पड़ गई। वो झूठ बोलने लगा, झूठ के साथ उसको चोरी की भी आदत हो गई। एक दिन अचानक बच्चे की स्कूल से कंप्लेन आती है कि आप स्कूल में आओ, आपका बच्चा स्कूल में झूठ बोलता है और चोरी करता है। दोनों माँ बाप पहुँच जाते हैं स्कूल में। प्रिंसिपल उनकी कंप्लेन करते हैं
कि आपका बच्चा हर रोज़ कोई ना कोई लड़के से कुछ ना कुछ चुरा लेता है। बच्चा कुछ जवाब दे उससे पहले उसकी माँ प्रिंसिपल सर को रोक देती है और बोलती है मेरा बच्चा चोर नहीं है, और अगर आपको मेरे बच्चे पे ऐसा इल्ज़ाम लगाना है तो मैं मेरे बच्चे को यहाँ से अलग स्कूल में दाखिला करवाऊँगी। लेकिन वो बच्चे के पिता समझ जाते हैं कि यहाँ पे मेरा बेटा गलत है, लेकिन माँ उसकी तरफदारी करती है और बच्चे को मोटिवेट करती है। बच्चे के पिताजी इस विषय में कुछ नहीं कर सकते, बच्चे का दाखिला किसी और दूसरे स्कूल में करवा देते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है उसकी आदतें और बिगड़ने लगती है। पहले तो वो झूठ बोल के चोरी करता था, लेकिन अब वो शराब, जुआ और ड्रग्स आदि का सेवन करने लगता है। और आप ही जानते हो कि ये सब चीज़ों की आदत पड़ने के बाद कोई भी इंसान पैसे के बिना रह नहीं सकता। एक दिन वो बड़े इरादे से कहीं से पिस्तौल ले आता है और एक बैंक को लूटने चला जाता है। वहीं पे कुछ उसकी गलतियों की वजह से वो पकड़ा जाता है और हड़बड़ी में वो फायरिंग शुरू कर देता है और तकरीबन 7-8 लोगों को वो मार देता है। वहीं पे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे उससे कोर्ट में पेश किया जाता है, उसको सजा सुनाने के बाद उसे पूछते हैं कि तुझे किससे मिलना है। लड़का बोलता है हाँ, मुझे मेरी माँ से मिलना है। सभी लोग सोचते हैं कि माँ से मिलना है, ठीक है बुलाओ उसकी माँ को। जैसे उसकी माँ उसके सामने आती है, बच्चा उस पे टूट पड़ता है, उसे मारने लगता है। सब उसे वहाँ से छुड़ा लेते हैं और इसका कारण पूछते हैं। बच्चा बोलता है अगर मैंने जितने भी गुनाह किए हैं सभी गुनाह में मेरी माँ 50% हिस्सेदारी में है, क्योंकि मैं जब पहले दिन चोरी करके आया, झूठ बोला, तब इसने मुझे रोका नहीं, इसने उल्टा मुझे मोटिवेट किया। उसके बाद तो आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सेम अभी के समय यही हालात हमारे पास है। अभी जब कोरोना जैसी महाभयंकर बीमारी बाहर चल रही है, सरकार और प्रशासन इसके सामने अपने कई रूल्स रेगुलेशन ला रही है, तो हमें उसको फॉलो करने चाहिए, ना कि बच्चों की जीत के सामने नीचे बैठना चाहिए। प्लीज़ 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 मेरी आपसे गुजारिश है, सरकार और प्रशासन की सहाय करें। बिना फिजूल काम के बाहर मत निकलिए। हो सके उतना लोगों से अपना व्यवहार दूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जब कभी भी आपको बाहर निकलना हो तो अपने मुंह पे एक मास्क अवश्य लगाइए, साथ में सैनिटाइज़र का भी यूज़ कीजिए। हमें अपनी बच्चों की जीत के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए और सरकार और प्रशासन की मदद करनी चाहिए। जितना हो सके उतना उसे फॉलो करना चाहिए। और जब कभी आपको बाहर निकलना हो तो अपने मुंह पे मास्क अवश्य लगाए और बाहर जाए। इस वीडियो के अंदर मेरा सिर्फ एक ही मोटिवेट है कि अभी आपको इतना अच्छा फैमिली के साथ टाइम गुजारने का वक्त मिला है, तो उसे यूं ही मत गवाइए। सरकार और प्रशासन को योगदान दें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे वेल।
अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे छोटे बच्चों के साथ एक मित्रता से रह के उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।